हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मधुरेश, आपका इलेक्ट्रिकल गुरुजी। और आज हम देखने वाले हैं कि लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा क्यों आया है। बहुत से वीडियोस हैं जहां पे गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि लॉकडाउन के बाद जो बिल आया हुआ है वो रैंडमली दिया है। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली ये बिल आया कैसे है और इसमें कैलकुलेशंस कैसे किए गए हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि इस बार जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें बिल कैलकुलेट कैसे किया गया है। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि आपको जो बिल आया है वो सही है या गलत है, ये कैसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल स्ट्रक्चर से। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें फर्स्ट पेज पर 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है: ऑनगोइंग रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो हमें मिलते हैं टोटल यूनिट कंज्यूम। यह है हमारे एक्चुअल यूटिलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पेज पर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो होती हैं हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर और बिलिंग डिटेल। टैरिफ स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये टैरिफ स्ट्रक्चर में हमको बताया जाता है कि हमारे यूनिट्स के लिए चार्जेस कितने हैं। जैसे कि हमारे जो फर्स्ट 100 यूनिट्स कंज्यूम होंगे उसके लिए हमें चार्जेस देने पड़ेंगे 3 रुपीज 5 पैसे। उसके आगे 100 से 300 यूनिट के बीच में जो यूनिट्स यूटिलाइज होंगे उनको चार्ज किया जाएगा 6.95 रुपीज से। 300 से 500 यूनिट के बीच में हमको 9.9 रुपीज से चार्ज किया जाएगा। 500 से 1000 के बीच में 11.5 रुपीज, और अगर 1000 के आगे के जो भी यूनिट होते हैं उनको चार्ज किया जाता है 12.5 रुपीज से। हमारे टोटल कंज्यूम यूनिट है 141। तो इसका अगर हमको अकॉर्डिंग टू टैरिफ चार्जेस निकालने हैं तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टैरिफ के डिफरेंट स्लैब के अनुसार। तो डिफरेंट स्लैब के अनुसार अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट 0 to 100 यूनिट्स में पूरे के पूरे 100 यूनिट्स आ जाते हैं। फिर आगे के जो 41 यूनिट्स हैं वो आ जाते हैं 100 और 300 के बीच में। 300 से 500 के बीच में कोई यूनिट नहीं आएंगे। 500 से 1000 के बीच में भी कोई यूनिट्स नहीं आएंगे, और 1000 के आगे भी कोई यूनिट नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे टोटल यूनिट कंज्यूम है 141 ओनली। तो अब हम इनको इनके पर यूनिट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे और सारे स्लैब्स को ऐड कर देंगे, जिससे हमें टोटल पावर साइज कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये पावर साइज आ जाता है 589.95 रुपीज। इसके बाद आ जाता है फिक्स साइज। फिक्स साइज क्या है? तो फिक्स साइज हमारा रेंटल है जो हर महीने फिक्स्ड होता है। तो पुराने बिलिंग साइकिल के हिसाब से ये है 90 रुपीज। ये ऐड करके हमारा बिल हो जाएगा 679.95 रुपीज। उसके बाद आता है कैरिंग साइज। इसको व्हीलिंग चार्जेस भी कहते हैं। ये है 1.3 रुपीज पर यूनिट। तो अगर हम हमारे टोटल कंज्यूम यूनिट जो कि 141 है उनको अगर 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 180.40 रुपीज। इसको हम हमारे टोटल बिल में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 860.43 रुपीज। इसके बाद आता है FAC, दैट इज फ्यूल एडजस्टमेंट साइज और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। तो इसके लिए हमें फिर से हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर रेफर करना पड़ेगा, जहाँ पे नीचे दिया हुआ जो यूनिट चार्जेस हैं वो अप्लीकेबल रहेंगे। तो जैसे ही हमने पिछला पावर साइज कैलकुलेट किया था वैसे ही हम फ्यूल एडजस्टमेंट साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वो कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाते हैं 84.44 रुपीज। अगर इसको फिर से हम ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल ग्रॉस अमाउंट हो जाती है 944.87 रुपीज। अब इसके ऊपर लगते हैं टोटल 16% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो इस मिलाएंगे तो टोटल बिल आ जाएगा 1096
₹0.50। तो इस तरह से हम हमारा टोटल बिल कैलकुलेट करते हैं। अब लॉकडाउन के पीरियड में कैसे हुए कैलकुलेशन, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे जून मंथ का बिल जो कि आया है लॉकडाउन के बाद, और द अमाउंट ऑफ बिल इज वेरी वेरी ह्यूज, दैट इज 6728। एक आम इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है। अब देखते हैं ये बिल इतना ज़्यादा क्यों आया है। इसका रीज़न है इसका बिलिंग पीरियड। तो यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि इसका जो बिल पीरियड है ये 4 मंथ्स का है। बहुत सारे वीडियोस में ऐसा बताया गया है कि बिलिंग पीरियड 3 मंथ्स है, लेकिन बिल में मेंशन जो मंथ है वो है 4 मंथ्स। अब लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 18 मार्च से। इस वजह से मार्च में कोई रीडिंग नहीं ली गई, तो अप्रैल में भी लॉकडाउन था और मई भी लॉकडाउन था। तो मार्च, अप्रैल और मई में कोई रीडिंग नहीं ली गई। एक लमसम अमाउंट का बिल आपको भेजा गया है। रीडिंग ली गई जून मंथ में, और जहां पे हमारे टोटल कंज्यूम यूनिट हमको मिलते हैं 1134। अब इस टोटल कंज्यूम यूनिट को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाते हैं 283.5 यूनिट्स पर मंथ। अब ये जो यूनिट्स हैं ये एक महीने के एवरेज यूनिट्स हैं। तो हम जैसे हमने पहले बिलिंग कैलकुलेशन किया है वैसे ही यहाँ पे भी बिलिंग कैलकुलेशन करके हमारा टोटल कंजम्पशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इस जगह से आ जाता है कि 1 अप्रैल 2020 से हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज हो गया है। तो उस वजह से हमारा जो मार्च मंथ का बिल है वो आएगा पुराने टैरिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से, और अप्रैल, मई और जून का जो बिल है वो आएगा नए टैरिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी बिलिंग साइकिल 1 तारीख से ही शुरू होती हो। किसी की 24 तारीख से शुरू हो सकती है, किसी की 25 तारीख से शुरू हो सकती है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा करंट रीडिंग डेट। तो यहाँ पे हमारी करंट रीडिंग डेट है 24 जून और प्रीवियस रीडिंग डेट है 25 फेब। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पहले मंथ से बिलिंग कैलकुलेट करने की बजाय पहले टोटल डेज काउंट किए, और उसके लिए यूज किया गया है ये पीरियड जो करंट रीडिंग डेट का है और प्रीवियस रीडिंग डेट का है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि है 25 फेब से लेके तो 31 मार्च। ये हो गया हमारा ओल्ड टैरिफ का पीरियड, और 1 अप्रैल से लेके तो 24 जून का जो पीरियड है ये है न्यू टैरिफ का पीरियड। अब टोटल डेज अगर हम कैलकुलेट करें तो आ जाते हैं 35 डेज इन ओल्ड टैरिफ और 85 डेज इन न्यू टैरिफ। अगर हम इन दोनों को 30 डेज से डिवाइड करें, जो कि हमारी यूजुअली बिलिंग साइकिल होती है, तो हम इन डेज को मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे टोटल मंथ आ जाते हैं ओल्ड टैरिफ के 1.17 मंथ और न्यू टैरिफ का 2.83 मंथ। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो टोटल मंथ्स आ जाएंगे 4। तो आउट ऑफ 4 मंथ्स के लॉकडाउन में से 1.17 मंथ विल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड टैरिफ रेट, और 2.83 मंथ्स विल बी कंसिडर्ड ऑन द न्यू टैरिफ रेट। हमारा जो एवरेज यूनिट है वो है 283.5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन मंथ्स के साथ तो हमें मिल जाता है टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैरिफ्स और टोटल कंज्यूम यूनिट अकॉर्डिंग टू न्यू टैरिफ। वो आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। टोटल कंज्यूम यूनिट थे 1134, उसमें से ओल्ड टैरिफ से जो यूनिट्स चार्ज किए जाएंगे वो आ जाते हैं 329 यूनिट्स, और न्यू टैरिफ से चार्ज किए जाने वाले यूनिट्स होंगे 805। अब हम देखते हैं इन यूनिट्स से हम हमारा टोटल बिल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ओल्ड टैरिफ में हमारा बिलिंग पीरियड था 1.17 मंथ, जिसमें कंज्यूम किए गए 329 यूनिट्स।
उसमें से फर्स्ट स्लैब में आ जाएंगे 1.17 जो हमारा पीरियड है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो टोटल आ जाएंगे 117 यूनिट्स, जिसका रेट होगा 3 रुपीज 5 पैसे। तो टोटल अमाउंट हो गया 356.85 रुपीज। सेकेंड स्लैब आ जाएगा 329 में से हम 117 माइनस कर देते हैं तो बच जाता है 212। तो हम 212 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.95 जो कि उसका पर यूनिट रेट है, तो टोटल अमाउंट आ जाता है 1473.4 रुपीज। अब हम अगर ये फर्स्ट स्लैब और सेकेंड स्लैब के अमाउंट्स को ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाता है 1830 अप्रॉक्सीमेटली। अगर ऐसे ही हम हमारे न्यू टैरिफ को भी कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 4857 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम ओल्ड टैरिफ और न्यू टैरिफ को ऐड कर देते हैं तो हमको हमारा न्यू पावर साइज का बिल मिल जाता है, जो कि आ जाएगा 6687, जो आ जाता है हमारा 20 आकार, जो होता है हमारा पावर साइज। फिर हमारा जो होता है स्थिर आकार, जिसे हम कहते हैं फिक्स चार्जेस, ये होता है हमारे मंथली। तो न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से ये रिवाइज हो गया है और हो गया है 110। इसको हम ऐड कर देते हैं हमारे बिल में तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 6797। अब इसके बाद आ जाता है इन वाहन आकार, जो कि होता है व्हीलिंग चार्जेस। तो यहाँ पे रिवाइज टैरिफ के लिए है 1.14 यूनिट और ओल्ड टैरिफ के लिए थे 1.28 रुपीज पर यूनिट। तो हम दोनों जो ओल्ड यूनिट्स हैं और न्यू यूनिट्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 1588 रुपीज। हम इसको ऐड कर देते हैं हमारे ग्रोस अमाउंट में तो टोटल अमाउंट हो जाती है 8386 रुपीज। नए टैरिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको FAC ईंधन समायोजन आकार, जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होते हैं, वो नहीं देने पड़ते हैं, वो ऑलरेडी आपको टैरिफ स्ट्रक्चर में ऐड किए हैं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। उसके बाद आ जाता है 16% इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। हम इसको ऐड करते हैं तो टोटल हमारा बिल हो जाता है 9727। इसमें से हमारे जो पुराना जो हमने लमसम अमाउंट जो लास्ट 3 मंथ्स का दिया था वो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप अपने बिल में देखिए कि पुराना जो अमाउंट है वो जो आपने लमसम अमाउंट पे किया है लास्ट 3 मंथ का, वो सब्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं। वो सब्सट्रैक्ट करने के बाद में आ जाता है टोटल अमाउंट, जो कि है 6728.70 रुपीज। तो ये आ गया है हमारा टोटल बिल इन लॉकडाउन पीरियड। अब आप अपना बिल कैलकुलेशन अगर देखना चाहते हो तो ये जो आपका ग्राहक क्रमांक है या कंज्यूमर नंबर है, वो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, वहां पे जाके इनपुट कीजिए तो आपको भी ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। बट एक चीज याद रखिए, ये मैंने महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की लिंक दी है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के हो तो आप प्लीज अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे उन्होंने बिलिंग डिटेल्स डाली ही होंगी, उन्हें देखिए। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, जो कि है हाउ टू वेरीफाई वेदर योर बिल इज जेन्युइन और नॉट। तो इसके लिए हमको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे महाडिस्कॉम की वेबसाइट पे लॉगिन करता हूँ। तो अगर हम गूगल पे महाडिस्कॉम सर्च करते हैं तो हमको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिख जाएंगे, उसमें से हमको ये व्यू एंड पे बिल पे क्लिक करना है। उसके बाद में LT कंज्यूमर सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारा कंज्यूमर नंबर एंटर करना है और बिलिंग यूनिट भी एंटर करना है। ये दोनों डिटेल्स आपको आपके बिल पे मिल जाएंगी। यहाँ पे कोड एंटर करने के बाद सबमिट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आपके बिल डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपका बिल देखने को मिलेगा और यहाँ पे अगर ये व्यू फोटो का ऑप्शन अनेबल होगा तो यहाँ पे आपको आपके मीटर का फोटो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फोटो में जो
रीडिंग दी गई है वो आपको वेरीफाई करनी है आपके बिल के ऊपर। अगर दोनों सेम है तो नो प्रॉब्लम, आपका बिल करेक्ट है। लेकिन अगर समझो आपने आपका कंज्यूमर नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे ये व्यू फोटो का ऑप्शन अनेबल नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दूसरे कंज्यूमर नंबर पे ये व्यू फोटो का ऑप्शन डिसेबल्ड है, तो इसका मतलब आपकी मीटर रीडिंग नहीं ली गई है, फिर से आपको कोई लमसम बिल भेजा गया है। तो ऐसे में आप जाके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इसके बारे में पूछ सकते हैं कि उन्होंने मीटर रीडिंग क्यों नहीं ली, और आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।